अपनी विकास यात्रा में भारतीय समाज ने समय के अनेक पड़ाव देखे हैं। विदेशी आक्रांताओं द्वारा सैकड़ों सालों तक लगातार किए गए हमलों और शोषण के कारण समाज में अनेक छोटी बड़ी बुराइयां भी पैदा हो गईं। ऐसी ही बुराई थी बाल विवाह और पर्दा प्रथा। इनके चलते महिलाओं को घर के अंदर ही सीमित कर दिया गया। इसका सबसे बुरा असर पड़ा बालिका शिक्षा पर। दूर दराज के गांवों में तो बालिका शिक्षा का स्तर शून्य के आसपास तक पहुंच गया। ऐसे में भारतीय जन सेवा संस्थान नई दिल्ली ने बालिका शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य बनाया और इसके लिए गुजरात के उन वनवासी क्षेत्रों को चुना जहां दूर दूर तक कोई सरकारी स्कूल नहीं थे। भारतीय जन सेवा संस्थान ने हिंदू समाज के पुनर्जागरण के लिए बालिका शिक्षा को माध्यम के रूप में चुना है, क्योंकि जब एक बालिका शिक्षित होती है तो भविष्य में उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने गुजरात के उन वनवासी क्षेत्रों को चुना है जहां शिक्षा की कमी है और शिक्षा के माध्यम से ही वहां की बालिकाओं को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम किया जा रहा है। देश की पश्चिमी सीमा पर बसा गुजरात देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहां प्राकृतिक विविधता भी भरपूर है। एक तरफ समुद्र है तो कच्छ का रेगिस्तानी इलाका भी। इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ वनवासी क्षेत्र भी है। इन इलाकों में सुविधाएं बहुत कम हैं और जीवन बहुत जटिल। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए सड़कें भी नहीं हैं। ऐसे में जन सेवा संस्थान ने ऐसे इलाकों की पहचान की जहां दूर दूर तक शिक्षा की सुविधा नहीं थी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए शुरू में प्राथमिक विद्यालय खोले गए, जिन्हें बाद में क्रमोन्नत कर माध्यमिक स्तर तक का कर दिया गया। बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए गए। आज ये विद्यालय शिक्षा सेवा की अद्भुत मिसाल बन चुके हैं। मेरा नाम निर्मला बहन है। मेरे पिताजी का नाम राय सिंह भाई है। मेरे गांव का नाम सरापाड़ा है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे जानकी आश्रम में रहते हुए 3 साल हुए हैं। हमको पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा सब अच्छी तरह मिलते हैं। मेरा नाम मोनिका बहन, मैं यहाँ 9वीं कक्षा में पढ़ती है। मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हुए हैं। यहाँ हमको यज्ञ भी कराते हैं, उसमें हमें आहुति देने का मौका मिलता है। नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा गांव में 10 साल पहले जानकी आश्रम के नाम से स्कूल शुरू किया गया। आज ये माध्यमिक स्तर का विद्यालय बन चुका है। इस स्कूल में आसपास के 3 जिलों की 7 तहसीलों के 72 गांवों की बालिकाएं पढ़ रही हैं। प्रकृति के सुरम्य वातावरण के बीच बना ये स्कूल बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देता है और उन्हें अनुशासन सिखाने के साथ साथ भारतीय संस्कार भी सिखाए जाते हैं। कक्षाओं में विभिन्न विषयों की पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलकूद में हिस्सा लेकर बालिकाएं आत्म अनुशासन का पाठ सीखती हैं। स्कूल प्रांगण में एक गौशाला भी है।
गायों के दूध का उपयोग बालिकाओं के भोजन में होता है और गाय के गोबर से जैविक खाद बनाकर खेती की जाती है। इस खेती से ही फल, सब्जी आदि प्राप्त कर छात्रावास की भोजन व्यवस्था की जाती है। इस तरह से ये स्कूल प्राकृतिक रूप से आत्मनिर्भर है और छात्राओं को प्राकृतिक जैविक चक्र का व्यवहारिक पाठ भी पढ़ाता है। स्कूल की छात्राओं ने अनेक राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इसके अलावा स्कूल प्रांगण में देव मोगरा माता का मंदिर भी है। ये मंदिर भी स्कूल की दैनिक गतिविधियों का हिस्सा है, जो बालिकाओं को आध्यात्मिक संस्कार प्रदान करता है। ये जानकी आश्रम जब मैं यहाँ पर घूमती थी तो यहाँ की आवश्यकता थी लोगों की कि एक कन्या छात्रावास हमको चाहिए, और लड़कियों के लिए हमने कन्या छात्रावास 20 लड़कियों से शुरुआत की। आज अपने पास 123 लड़कियाँ हैं। प्रारंभ में जब काम शुरू हुआ तो हमने दूसरी जगह पर काम शुरू किया था। 10 साल पहले हमने ये जगह ली और यहाँ पर मेरे साथ सोनजी भाई वसावा, वो भी मेरे साथ काम कर रहे थे। आज 10 साल में हमने छात्रावास के बजाय गौशाला, हनुमान जी का मंदिर, देव मोगरा माता का मंदिर, उसकी भी स्थापना यहाँ पर की है। हमारे स्कूल में 3 साल से जो TLM और पढ़ाने की जो और संगीत का साधनों है वो 2 साल से पूर्ति है, और शाला का मैदान भी बालकों के लिए और भोजन व्यवस्था अच्छी है। हमारी लवकुश आश्रमशाला है, इसमें 130 बच्चे हैं अभी। वो सब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और भोजन सब देते हैं सुबह में और शाम को, और सुबह में भोजन देते हैं तभी भोजन मंत्र बोलते हैं, और सुबह में जब उठने के लिए उठते हैं तभी दातन पानी करके सब बच्चे कसरत करके और स्नान करके पढ़ाई में बैठ जाते हैं, और सुबह में भी शाम को भी 8 से 10 तक पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। जन सेवा संस्थान के सतत प्रयासों से इन दूरस्थ इलाकों की बालिकाएं न केवल शिक्षा से जुड़कर संस्कारवान बनी हैं, बल्कि उनका जीवन ही बदल गया है। संस्थान ने भूकंप पीड़ित अंजार क्षेत्र में भी बालिकाओं के लिए स्कूल संचालित कर रखा है, जहां 40 से अधिक बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो संतरामपुरा तहसील के नाना नटवा गांव में भी ऋतंभरा कन्या आश्रमशाला संचालित की जा रही है। इस स्कूल में 160 बालिकाएं शिक्षा ले रही हैं। इन स्कूलों में आदिवासी समाज से आए गरीब बच्चों को न केवल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उनके भोजन आदि की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें संस्कारवान बनाने का काम भी पूरी निष्ठा से किया जा रहा है। मारो नाम वसा शांतिलाल भाई गुलाब सिंह भाई, हूँ रहू देव मोगरा। मारी सिस्टर डेडियापाड़ा जानकी आश्रम शाला में भणे छे। एमने बधी रीते सुविधा मળી રહે છે, अभ्यासनी दृष्टिए રહેવા જવામાં बधी रीते सुविधा मળી રહે છે, एथी अमे खुश छे। भारतीय जनसेवा संस्थान के विद्यालयों ने दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र की गरीब बालिकाओं को शिक्षित कर बच्चों का जीवन ही बदल दिया है। अब ये बालिकाएं भी शिक्षित और संस्कारवान बनकर समाज और विकास की मुख्य धारा से जुड़ गई हैं, और इसी का नतीजा है कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ दैनिक जीवनचर्या में इनकी महत्ता ने प्रदेश को एक नई रोशनी प्रदान की है। प्रस्तुति जन सेवा संस्थान, संकट मोचन आश्रम, सेक्टर 6, RK पुरम, नई दिल्ली 1100022।